हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एजुकेशन। मैं जरीन आफरीन। ऐसा कि आप लोग को पता है कि मैं आप लोग को हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और कल ही मैंने वैदिक सभ्यता को स्टार्ट किया था, वैदिक सिविलाइजेशन को। और उससे पहले मैं आप लोग को हड़प्पा के टॉपिक को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर जिसने मेरी क्लास रेगुलर देख रहे हैं तो वो उन लोगों को पता होगा। तो आज हमारा पार्ट 2 है वैदिक का। तो आज और कल में हम वैदिक काल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है गाइज। तो कल मैंने आप लोग को बताया था, ये हमारा आज का हमारा पार्ट 2 है। ओके, पार्ट 2। अगर पार्ट 1 किसी ने नहीं देखी हो वैदिक संस्कृति की तो कल की क्लास देखिए। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसके बाद ही इसे देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। ओके, तो कल मैंने जैसा कि कल मैंने आप लोग को बताया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बताया था, ठीक है। जिसमें से ऋग्वेद के बारे में काफ़ी कुछ मैंने बताया था, लेकिन जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया था तो वो आज मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँगी ऋग्वेद के बारे में। ओके, तो देख लेते हैं आज, फिर आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग उपनिषद हो गया, आरण्यक हो गया, ठीक है, पुराण हो गया, ये सारा कुछ कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले ऋग्वेद के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत और जो बचा है। देखिए, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, जिसमें से मैंने कुछ मंडल के बारे में भी आप लोग को बताया था, कुछ अध्याय के बारे में किस किस का उल्लेख है। जैसे कि मैंने आप लोग को तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख बताया था। सातवें मंडल में दशराग युद्ध के बारे में कल मैंने पूरा डिटेल में बताया है। नवें मंडल में सोम का उल्लेख हुआ है, ये बताया है। ओके, और 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है, जो मैंने कल पूरा डिटेल में काफ़ी अच्छी तरह से बताया था आप लोग को। आई होप आप लोग को समझ में आगे होगा। तो आज चलते हैं आगे। देखिए, अगर नदियों की बात की जाए, ठीक है, हम लोग नदियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वैदिक काल में। तो अगर नदियों की बात की जाए वैदिक काल में, तो देखिए, जो वैदिक संहिता जितने भी है, जैसे कि ये जो 4 वेद है, तो इन वेदों को, चारों वेदों को संहिता भी कहा जाता है। तो जितने भी वैदिक संहिता है, इन चारों वेदों में हमें 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। टोटल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है हमें? हमें टोटल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ओके, और जिसमें से अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में टोटल 25 नदियों का उल्लेख है, ठीक है। और अगर उसमें से भी ऋग्वेद, अगर पूरा ऋग्वेद का देखें तो उसमें टोटल 25 नदियों का उल्लेख है। और उसमें से भी अगर हम ऋग्वेद के नदी सूक्त में देखते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर हम ऋग्वेद के, यहाँ लिख देती हूँ, ऋग्वेद के नदी सूक्त में देखते हैं तो ऋग्वेद के नदी सूक्त में अगर हम देखें तो उसमें केवल 21 नदियों का उल्लेख है। ओके, केवल 21 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी मानी गई है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी जो मानी गई है वो सिंधु नदी को मानी गई है, ठीक है। इसको याद रखना कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी किसे मानी गई है, तो वो सिंधु नदी को मानी गई है। सिंधु नदी क्या है? ये महत्वपूर्ण नदी मानी गई है। यहाँ लिख देती हूँ, महत्वपूर्ण नदी है। ओके, और अगर हम देखें कि सबसे पवित्र नदी जो है, सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है वैदिक संहिता में, वैदिक काल में? तो सबसे पवित्र नदी जो है वो ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सरस्वती को माना गया है। ओके गाइस, सरस्वती को सबसे पवित्र नदी है ये। तो यहाँ मैं लिख दे रही हूँ पवित्र नदी। देखिए, अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो वो सिंधु थी, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद के अकॉर्डिंग सबसे पवित्र नदी किसे मानी गई है, तो वो सरस्वती को मानी गई है, ठीक है गाइस। और एक चीज़ और याद रखना कि सरस्वती नदी को हम लोग और क्या क्या किस किस नामों से जानते हैं, क्योंकि ये पवित्र नदी मानी गई है तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो सरस्वती नदी को हम एक तो देवी तमा के नाम से जानते हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ, एक
देवीतमा के नाम से जानते हैं और एक माते तमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, माते तमा, ये सारे सरस्वती नदी के नाम हैं। और एक नदीतमा के नाम से भी जानते हैं, नदीतमा। ठीक है, ये सारे जो नाम है वो किसके हैं, वो सरस्वती नदी के नाम है। आप लोग अपने नोट्स में अच्छे से राइट डाउन कर लेना इसे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोग को ऐसे ही बता देती हूँ। तो जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती नदी थी, और जिसे क्या कहा गया है, देवीतमा, मातेतमा और नदीतमा। अगर ये देखिए, ये क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है कि आपको डायरेक्ट सरस्वती नदी नहीं देगा, ठीक है, पवित्र नदी, उसमें कभी कभी देवीतमा या तो नदीतमा या मातेतमा। तो आप लोग को ये तीनों नाम भी याद रखने कि ये तीनों नाम किसके हैं, तो वो सरस्वती नदी के हैं। ठीक है गाइस। और अगर हम लोग यमुना नदी की बात करें, अगर यमुना नदी की बात करें तो ऋग्वेद में यमुना नदी का जो उल्लेख हुआ है वो 3 बार हुआ है। ठीक है गाइस, जो यमुना नदी का उल्लेख हुआ है वो 3 बार हुआ है। ठीक है, और ऋग्वेद में हिमालय पर्वत तथा इसकी ऊंची चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसमें किस किस का भी उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। एक हिमालय पर्वत का उल्लेख मिला है, हिमालय का, और इसकी ऊंची चोटी, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, मुजवंत। मुजवंत, मुजवंत का भी उल्लेख मिला है। ठीक है, देखिए, तो आज मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ऋग्वेद के जितनी भी वैदिक संहिता है, तो वैदिक संहिताओं में टोटल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। और अगर बात की जाए ऋग्वेद के नदी सूक्त में, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए ऋग्वेद के नदी सूक्त में, तो उसमें 21 नदियों का उल्लेख मिलता है, 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो सिंधु नदी है, और पवित्र नदी की बात की जाए तो वो सरस्वती नदी है। ठीक है, और सरस्वती नदी को 3 और नामों से भी जाना जाता है, एक देवीतमा, एक मातेतमा और एक नदीतमा। ठीक है, और अगर यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी का उल्लेख जो है वो 3 बार हुआ है, और ऋग्वेद में हिमालय तथा उसकी ऊंची चोटी मुजवंत, ठीक है, इसकी ऊंची चोटी मुजवंत का भी उल्लेख मिलता है। इतना याद रखना आप लोग। तो देख लीजिए, आज मैं कल आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों को कुछ नदियों के प्राचीन नाम और उसके आधुनिक नाम एक चार्ट पे करके दूंगी, तो ये वही है। ठीक है, इसे आप लोग याद कर लेना। तो एक बार देख लेते हैं इसे। देखिए, ये जितने भी ये नदियों के प्राचीन नाम हैं, मैंने आप लोगों को कल करवाया है, तो एक बार पढ़ लीजिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ये उसके आधुनिक नाम है, मतलब वर्तमान में जिस नामों से हम जानते हैं वो नाम है। ठीक है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर किसी ने एग्ज़ाम्स दिया होगा या तो फेस किया होगा तो उसे पता होगा कि इन सारे नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम परोशनी नदी की बात करें, देखिए, एक तो परोशनी नदी जिसका आधुनिक नाम क्या है, रावी। ठीक है, मैंने आप लोग को कल बताया था, क्या बताया था, कि परोशनी नदी के किनारे दशराग युद्ध लड़ा गया था। सुदास और भरतजन, जिसका हेड था सुदास, और और जो 10 राजा थे, जिसमें से 5 आर्य और 5 अनार्य थे, उन दोनों के बीच रावी नदी के किनारे, परोशनी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आप लोग को आधुनिक नाम याद रखना, ये इसका प्राचीन नाम है परोशनी और ये इसका आधुनिक नाम है रावी। ठीक है, अगर शतुद्री की बात की जाए तो शतुद्री का जो आधुनिक नाम है वो है सतलज। ठीक है, शतुद्री को सतलज नदी भी कहते हैं आज वर्तमान में। और अस्किनी, मैंने कल भी बताया है आप लोग को, अस्किनी का जो वर्तमान नाम है, आधुनिक नाम है वो चिनाब। ठीक है, वितस्ता नदी का क्या है, झेलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, वितस्ता नदी बहुत बार पूछे जा चुकी है, वितस्ता नदी के बारे में, झेलम। और इसकी एक स्टोरी भी है झेलम नदी की, मैं आप लोग को जब आगे जब सिकंदर का करवाऊंगी, जब उसका आक्रमण हुआ था 326 बीसी में, तो कैसे, मतलब झेलम नदी के किनारे कैसे कैसे हुआ, तो वो मैं जब वो करवाऊंगी तब आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और एक विपाशा नदी है जिसका जो आधुनिक नाम है वो व्यास। ठीक है, विपाशा का जो आधुनिक नाम है वो व्यास। और गोमती नदी का गोमल, ठीक है, कुंभा, इसका आधुनिक नाम क्या है, काबुल। ये कहाँ पे बहती है गाइस, ये अफगानिस्तान में बहती है। ठीक है, एक है सदानीरा, सदानीरा का जो आधुनिक नाम है वो है गंडक।
और एक क्रोमो है, क्रोमो का आधुनिक नाम क्या है, खुर्रम। और एक सिंधु नदी, इसे इंडस भी कहते हैं, ठीक है। इसे ऐसे तो सिंधु नदी आज भी कहते हैं, और एक इंडस भी इसे कहते हैं आधुनिक नाम, ठीक है। तो इन सारे चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज आज मैंने आप लोग बताया कि आज हम लोग उपनिषद, आरण्यक, पुराण ये सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ये वहाँ के जितने भी 8 प्रकार है तो वो सारा हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे पहले उपनिषद, ठीक है। देखिए देखिए अगर बात की जाए टोटल उपनिषद की, देखिए उपनिषद ये इसकी रचना भी वैदिक काल में ही हुई है, ठीक है। अगर बात की जाए कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद कहते किसे हैं, ठीक है। तो उपनिषद का जो अर्थ होता है वो गुरु के समीप बैठ कर के ज्ञान प्राप्त करना होता है, इसका अर्थ उपनिषद का, ठीक है। अगर पहले ज़माने की बात की जाए, वैदिक काल में जो गुरुकुल वगैरह होते थे, तो आज भी गुरुकुल होते हैं, और अब पहले अगर होते थे तो पहले एक पेड़ के नीचे गुरु बैठते थे और उसके समीप विद्यार्थी बैठ करके वो जो कुछ भी बोलते थे उसे सुन करके बस याद कर लेते थे, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। उपनिषद मीन्स क्या हो गया कि गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। और जो उपनिषद का जो विषय था, तो वो धार्मिक, हिंदू का जो धार्मिक दर्शन है वो उपनिषद का विषय था। मतलब उपनिषद में जितने भी कुछ हमें मिलेंगे, आप अगर पढ़ोगे उपनिषद को, तो उसमें हिंदू धर्म के जो धार्मिक दर्शन है वो सारे कुछ मिलेंगे, ठीक है। अगर कुल टोटल उपनिषद की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, तो टोटल उपनिषद जो है, उपनिषदों की कुल संख्या वो कितनी है, वो 108 है। लेकिन जो प्रमुख उपनिषद है वो 13 है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि टोटल उपनिषद कितने हैं। तो टोटल अगर पूरे उपनिषद की बात की जाए तो वो 108 है। और अगर प्रमुख उपनिषद जो है, जो मेन है, ठीक है, 108 तो पूरा प्रमुख है नहीं, अगर जो प्रमुख की बात की जाए तो वो कितने हैं, वो 13 है, ठीक है। और ये सारा आप लोग याद रखना, मैं इसको ग्रीन से टिक कर देती हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारा। अगर सबसे पुराना उपनिषद की बात की जाए तो वो छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। सबसे पुराना उपनिषद क्या है, छांदोग्य उपनिषद। और सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, ठीक है गाइस, इसको याद। देखिए सबसे बड़ा उपनिषद जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, और सबसे छोटा उपनिषद की बात की जाए तो वो मांडुक्य उपनिषद है, ठीक है। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। और अगर उपनिषदों में हम बात करें कि सत्यमेव जयते, ठीक है, जो हमारा नेशनल सिंबल है उसमें जो लिखा है सत्यमेव जयते, ठीक है, तो वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो जो सत्यमेव जयते है वो मुद्रकोप उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये अच्छे काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं कि सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, तो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सबसे पहले 4 आश्रमों का जो उल्लेख है वो जबालोपनिषद से मिलता है, ठीक है। आश्रम के बारे में मैं आप लोग को बता दूंगी, 4 आश्रम कौन कौन से हैं, लेकिन इसका एक याद रखना कि जो सबसे पहले है सर्वप्रथम, ये इन चारों आश्रमों का उल्लेख जो है वो जबालोपनिषद से मिलता है, ठीक है। और एक चीज़ है कि यम तथा नचिकेता के बीच जो वार्ता हुई थी उसका उल्लेख किससे मिलता है, उसका उल्लेख जो हमें कदोपनिषद से मिलता है, ठीक है गाइस। तो ये सारा बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार मार्क लगा लेना, ठीक है। अगर देखिए सबसे पहले फिर से अगर हम बात करते हैं तो पुराना उपनिषद की बात की जाए तो वो छांदोग्य उपनिषद। और अगर सबसे बड़ा उपनिषद की बात की जाए, पूछा जाए, तो वो बृहदारण्यक उपनिषद। और सबसे छोटा उपनिषद की बात की तो वह मांडुक्य उपनिषद। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से ली गई है, तो वो मुंडकोपनिषद से ली गई है, ठीक है। और सबसे पहले जो 4 आश्रमों का उल्लेख है वो जबालोपनिषद से मिलता है। और यम तथा नचिकेता के बीच जो वार्ता का उल्लेख हुआ था वो कदोपनिषद से मिलता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इसको खास तौर पे ऐड किया है, ठीक है। और आगे भी पूछने के बहुत सारे चांसेस है इसके। तो हम लोग एक बार 4 आश्रमों की बात कर लेते हैं। ये जो 4 आश्रम है जिसका उल्लेख जबालोपनिषद से मिलता है, ये है क्या और कौन कौन से आश्रम है, उसका मतलब ईयर क्या है, ठीक है। वो सारा एक बार मैं आप लोग को शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए अगर आश्रम व्यवस्था की बात की जाए जिसका उल्लेख हमें जबालोपनिषद से मिलता है, तो टोटल आश्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग टोटल 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग आश्रम व्यवस्था की बात करें, आश्रम व्यवस्था, तो टोटल जो है वो 4 आश्रम है, ठीक है।
टोटल हमारा 4 आश्रम है। अगर पहले आश्रम की बात की जाए तो सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। सेकंड जो है वो है गृहस्थ आश्रम। और थर्ड जो है वो है वानप्रस्थ आश्रम। और जो फोर्थ है वो है संन्यास आश्रम। ठीक है, संन्यास आश्रम। देखिए, तो जैसा कि जो प्राचीन भारतीय ऋषि थे, उन्होंने मानव जीवन को टोटल 4 आश्रमों में बांटने की परिकल्पना की थी। ठीक है, और उसमें से उन लोगों ने ऐसी कामना भी की थी कि जो मानव है वो इन 4 आश्रमों के नियमों का पालन करके 100 वर्ष तक जिए। तो इनका जो है वो टोटल 100 वर्ष कर मतलब टोटल जो हम लोग का जो मतलब उन लोगों ने कामना की है कि टोटल अगर मानव का जो है वो 100 वर्ष तक जिए और उन 100 वर्षों में वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का जीवन व्यतीत करें। ठीक है, तो अगर हम ब्रह्मचर्य का देखें तो ब्रह्मचर्य का अगर एज देखा जाए तो वो 0 से 25 वर्ष तक है। 0 से 25 वर्ष। ठीक है, अगर गृहस्थ आश्रम से देखा जाए मतलब ये एज है हमारा, मतलब एज है ये आयु। ठीक है, 0 से 25 साल तक जो इंसान है, जो बच्चा है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन जीता है। ठीक है, उसके बाद 25 से 50 वर्ष का जो एज है, 25 से 50 वर्ष का जो एज है वो है गृहस्थ आश्रम का। और वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक का है। ठीक है गाइस, 50 से 75 वर्ष तक है। और अगर संन्यास आश्रम जो सबसे अंतिम आश्रम है वो 75 से 100 वर्ष। ऐसा मतलब ऐसी कामना की गई थी कि जितने भी मनुष्य है वो इन 4 आश्रमों का पालन करते हुए टोटल 100 वर्ष तक जिंदा रहे, जिए। ठीक है, तो इन आश्रमों का अगर मैं डिटेल आप लोग को बताऊं तो देखिए, अगर सबसे पहले हम देखें ब्रह्मचर्य आश्रम, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसे 0 से मतलब जब वो पैदा होता है, पैदा होने के बाद से जब वो होश संभालता है तो उसे गुरुकुल में भेज दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पे उसे वेदों का अध्ययन करना होता है। ठीक है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम का है। उसे वेदों का अध्ययन करना होता है, चारों वेदों का। ठीक है, और कठोर अनुशासन में रहना होता है, काफ़ी कठोर अनुशासन। आज भी अगर आप लोग कोई गुरुकुल अगर आप लोग चले जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को इस मतलब जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसका ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसे काफ़ी कठोर अनुशासन का पालन करना होता है। ठीक है गाइस, और तथा वो काफ़ी मतलब उसे पवित्रता सिखाई जाती है। ठीक है, मतलब वो अपने इंद्रिय को वश में कर सके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम का। और अगर देखा जाए कि जब विद्यार्थी का 25 वर्ष कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो गृहस्थ जीवन की ओर अग्रसर होता है। ठीक है, तो जो मैंने आप लोग को बताया गृहस्थ जीवन जो था वो 25 से 50 वर्ष के अकॉर्डिंग था। तो गृहस्थ जीवन में तो गृहस्थ से ऐसे भी हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा परिवार। देखिए, इसके अकॉर्डिंग जो आ जाएगा परिवार। ठीक है, एक संतानोत्पत्ति हो गया, संतानोत्पत्ति। ठीक है, ये सारे गृहस्थ जीवन का के अकॉर्डिंग है। मतलब उसका ये क्या क्या होता है, तो एक तो परिवार हो गया, एक संतानोत्पत्ति हो गया। ठीक है, यज्ञ हो गया, यज्ञ वगैरह, यज्ञ पूजा। क्योंकि जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन व्यतीत कर रहा होता है तो उसे इन इन सब चीज़ों की पूरी जानकारी दी जाती है। ठीक है, यज्ञ कैसे होता है, पूजा कैसे होता है, दान वगैरह देना हो गया। ठीक है, दान या तो त्याग हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया गृहस्थ जीवन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद अगर गृहस्थ जीवन और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, तो वानप्रस्थ आश्रम का जो वो स्टार्ट कैसे होता है, तो जैसा कि मैंने आप लोग को एज बताया कि वानप्रस्थ आश्रम का 50 से 75 वर्ष का है। मतलब जैसे ही जो इंसान होता है, जो मानव होता है, वो गृहस्थ जीवन के अकॉर्डिंग मतलब वो जब वृद्धावस्था के आरंभिक चिन्ह को देखता है। ठीक है, जब वो मतलब बूढ़ा हो जाता है, वृद्धावस्था हो जाती है,
वृद्धावस्था हो जाती है। जब वो उसके आरंभिक चरण को देखता है तो वो अपने सारे घरेलू आराम चीज़ों को त्याग करके, अपने संसारिक मामलों से दूर होकर के, अपने संतान जितने भी बच्चे उन सबको छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ करके वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से छोड़ करके वो एकदम शांत वाले इलाके में चला जाता है, वन प्रदेश में। ठीक है, जहाँ पे उसके शरीर को मतलब कि, और वो अपने शरीर को कष्ट दे करके अपनी आत्मा की शुद्धि एवं शुद्धि के लिए वो अपने शरीर को कष्ट देता है। ठीक है, मतलब वो ये सारा मतलब ऐशो आराम छोड़ करके, जो आराम की ज़िंदगी होती है जब वो गृहस्थ आश्रम में होता है, ठीक है, तो उसके बाद वो जंगल, ऐसा बोल सकते हैं कि वो जंगल चला जाता है, मतलब वन प्रदेश में चला जाता है। ठीक है, मतलब अंतिम मोक्ष प्राप्त करने के लिए। ठीक है गाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वानप्रस्थ आश्रम। और अगर हम लोग अगला चरण की बात करें, संन्यास आश्रम, तो लास्ट में क्या होता है कि वो लास्ट में मतलब अपने अंतिम चरण में जब वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है, जब उसे ऐसा एहसास हो जाता है तो वो संन्यास ग्रहण कर लेता है कि मीन्स मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो लास्ट में संन्यास ग्रहण कर लेता है, मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वहीं पर वो अपना प्राण त्याग देता है। तो ये था हमारा सारा चारों आश्रम। जैसा कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है, इसकी काफ़ी सीरियल वगैरह भी आई है, गौतम बुद्ध। अगर हम लोग गौतम बुद्ध की बात करें, ठीक है, इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो जब हम लोग बुद्ध का जो चैप्टर पढ़े उसमें मैं आप लोग को डिटेल से बताऊंगी। तो अभी पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ कि जब पैदा हुए थे, ठीक है, तो मतलब इनके पैदा होते ही जो एक साधु थे, मतलब एक ये ब्राह्मण थे, तो उन्होंने पहले ही मतलब बोल दिया था कि ये या तो एक महान राजा बनेंगे या तो एक सन्यासी बनेंगे। ठीक है, और बड़ा होकर के क्या होता है कि जब वो गौतम बुद्ध जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उन्हें मतलब अपने पिताजी के राजपाट में कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है। ठीक है, वो काफ़ी चुप चुप से रहने लगते हैं। तो अचानक क्या होता है कि जब वो शिकार, मतलब कि जब वो जंगल की ओर जाते हैं, शिकार की ओर, उसके पिताजी लेके जाते हैं, तो सबसे पहले वो चार अवस्था को देखते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले जो वो देखते हैं एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। ठीक है, एक सबसे पहले वो एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, और सेकंड नंबर पे वो देखते हैं एक मरा हुआ व्यक्ति, कि एक मरा हुआ व्यक्ति को चार आदमी लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, तब भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, और सबसे अंत में जो वो देखते हैं, सबसे अंत में वो एक सन्यासी को देखते हैं। और सन्यासी को देख करके वो देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है। ठीक है, तो ये जो चार अवस्था उन्होंने देखी थी, गौतम बुद्ध ने देखी थी, तो यही चार अवस्था ने उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। सबसे पहले तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था कि एक बेचारा तो बूढ़ा हो चुका है लेकिन वो काफ़ी तकलीफ़ में है। ठीक है, तकलीफ में है। फिर लास्ट एक मरा हुआ व्यक्ति को देखा कि लास्ट में तो वो ऐसे ही बूढ़ा होकर के मर गया। ठीक है, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखते, वो भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है, वो सारे खुश नहीं होते। ठीक है, और एक सन्यासी, लास्ट में एक सन्यासी को देखते हैं जो कि अपने पूरे जीवन से मतलब मुक्त होता है। ठीक है, उससे कोई भी टेंशन नहीं होती, काफ़ी प्रसन्न होता है। तो उससे सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो सन्यासी का जीवन अच्छा लगता है। उसी के बाद से जो गौतम बुद्धा होते हैं वो अपने घर परिवार को त्याग करके वो सन्यासी का जीवन व्यतीत करने चले जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन जो चार आश्रमों के बारे में देखा, तो गौतम बुद्ध जो थे उन्हें 0 से 25 साल तक जो थे वो ब्रह्मचर्य आश्रम का ये करवाया गया था। 25 से 50 वर्ष के बाद तक वो गृहस्थ जीवन मीन्स उनकी शादी करवाई गई थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। ठीक है, उसके बाद जब ये चार ऐसा देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं संन्यास से, और उसके बाद फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं। ठीक है, वन की ओर चले जाते हैं, वन प्रदेश में चले जाते हैं, और अपने शरीर को काफ़ी ज़्यादा कष्ट दे करके मतलब एक जगह संन्यास जीवन व्यतीत कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल एक गौतम बुद्ध का भी हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग अभी उपनिषद का देख रहे थे, तो आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा आरण्यक।
ये सारा हमें पढ़ना है एक आरण्यक। तो अब आरण्यक का देखते हैं कि आरण्यक का अर्थ क्या होता है। तो आरण्यक का जो अर्थ होता है वो जंगल होता है। मीन्स का इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो रचना हुई थी वो जंगल में हुई थी, ठीक है, इसीलिए इसे आरण्य कहा गया। और ये जो है ये प्रतीकात्मक और दर्शन के तरीकों में बलिदान की रस्मों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। इसमें किस किस चीज़ों की व्याख्या की गई है? दर्शन, ठीक है, बलिदान का जितना भी रस्म होता है वो उन सारी चीज़ों की व्याख्या की गई है आरण्यक। इसका ये चीज़ याद रखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है, जंगल होता है। आरण्यक का मतलब क्या होता है कि ये जंगल में लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है पुराण। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। पुराण, टोटल पुराण कितने ये भी पता होने चाहिए। तो पुराणों की जो संख्या है, टोटल पुराण के टोटल पुराण जो है वो 18 है, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और इसके जो लेखक है ये व्यास को माना गया है, ठीक है। इसके राइटर कौन है? व्यास। और यह एक व्यवस्थित तरीके से भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं का रिकॉर्ड है। पुराणों में क्या है कि ये भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं का रिकॉर्ड है, ठीक है। जैसा कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो पुराण टोटल 18 पुराण है। मैं आप लोग को बताऊंगी कौन कौन से पुराण हैं। देखिए तो ये भारतीय ऐतिहासिक परंपराओं का रिकॉर्ड है। अगर हम लोग देख लें कि एक है वायु पुराण, ठीक है। कैसे ये रिकॉर्ड है वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। एक है वायु पुराण। तो वायु पुराण से हमें जो है वो गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मैं जब आप लोग को आगे करवाऊंगी तो बताऊंगी गुप्त वंश के बारे में। तो इससे हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। एक है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण और विष्णु पुराण जो है इससे हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, मौर्य काल के बारे में। तो ये जो है ये इसी के अकॉर्डिंग जितने भी पुराण हैं उससे हमें जो भारतीय ऐतिहासिक परंपरा जो थी, जो मतलब कि जितने भी शासक वगैरह आए हैं तो उनके बारे में भी हमें इन पुराणों से पता चलता है, ठीक है। और एक जो है एक मत्स्य पुराण है जिसे हमें जो सातवाहनों के समय में लिखा गया था, तो इसे हमें सातवाहन काल के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखना, ये मैं आप लोग को बता दूंगी। और जो टोटल 18 पुराण है वो मतलब मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कौन कौन से है 18 पुराण। देखिए सबसे पहला जो है, देखिए एक अग्नि पुराण है, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मवृता पुराण, गरुड़ पुराण, एक कुर्मा पुराण, लिंगा पुराण, मार्कंडेय पुराण, ठीक है। और एक है मत्स्य पुराण, एक है पद्मा पुराण, एक है शिव पुराण, एक है स्कंद पुराण, एक वामना पुराण, एक वराह पुराण, एक वायु पुराण, एक विष्णु पुराण, ठीक है। अभी मैंने आप लोग बताया एक वायु पुराण के बारे में बताया कि वायु पुराण से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। और एक विष्णु पुराण से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जो गुप्त वंश है, इस गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो वायु। इसे देखिए, इसे ऐसे भी याद रखा जा सकता है कि जो वायु होता है वो गुप्त होता है, ठीक है। वायु हमें दिखता नहीं है तो वो गुप्त हो गया, तो इसे हम गुप्त वंश के नाम से मतलब इससे हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है, ऐसे याद रख सकते हो। और एक विष्णु का हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं। विष्णु तो मोर को भी बोला जाता है। तो मोर का जो होता है वो दो ऐसे मतलब उसके सर के ऊपर होता है, तो इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। एक जो है मत्स्य पुराण जो है इसे हमें आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। तो एक देखिए इसे हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, एक मिनट, कि देखिए जो मत्स्य मीन्स एक मछली हो गई, तो मछली सबसे ज़्यादा जो है वो आंध्र प्रदेश तरफ ही ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो इससे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं मत्स्य पुराण हो गया वो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। तो ये टोटल हमारे पुराण हो गए, ठीक है। तो आज मैं आप लोग को एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ आज मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोग को नदियों के बारे में बताया, ठीक है, कि टोटल तो 31 नदियाँ मिली हैं। और जो ऋग्वेद की नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी है? वो है सिंधु नदी। और पवित्र नदी की बात की जाए तो वो है सरस्वती नदी,
ठीक है। सरस्वती नदी को एक देवीतमा मातृतमा नदीतमा भी कहते हैं। और यमुना नदी का जो उल्लेख है वो 3 बार हुआ है, ठीक है। और ऋग्वेद में हमें हिमालय की चोटी हिमालय पर्वत का भी उल्लेख मिलता है और एक मुंजवंत का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था उपनिषद। उपनिषद के बारे में हम लोग को बता चुकी कितने उपनिषद है, प्रमुख कौन कौन से है और जो जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि सबसे पुराना उपनिषद कौन है, तो छांदोग्य उपनिषद, ठीक है। बड़ा उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद। ये सारा आप लोग याद कर लेना, ठीक है। और मैंने आप लोग को 4 आश्रमों के बारे में बताया, ठीक है। ये 4 आश्रम कौन कौन से थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ये आप लोग याद करना ना, मैं आप लोग को अच्छे से समझा चुकी हूँ। एक आरण्यक की बात की थी हमने, तो आरण्यक का अर्थ क्या होता है, तो वो जंगल होता है। क्यों, क्योंकि इसकी रचना जंगल में हुई थी, इसमें ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं थी। और एक लास्ट हमने बात किया पुराण की। तो टोटल पुराण कितने हैं, तो टोटल पुराणों की संख्या जो है वो है 18। और पुराणों के जो लेखक है, उसके जो रचयिता है, वो किसे माना गया, व्यास को माना गया है, ठीक है। और टोटल 18 पुराण है, तो 18 पुराण की लिस्ट मैं आप लोग को दे चुकी हूँ, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही था, ठीक है। और अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हुई हो या जो भी कुछ अगर बताना हो या तो कोई दिक्कत हुई हो या कुछ मेरे मटेरियल में कुछ गलत लगा हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। या तो और भी आप लोगों को कुछ और पढ़ना हो सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब हिस्ट्री में या तो और भी चीज़ में, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं उसका भी वीडियो बना सकती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है गाइज़। और अगर आप लोग को मेरी प्रीवियस क्लास देखनी हो तो मैं आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। वो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।